रतलाम में संतों के लिए नगर में बड़ी पहल की है। करीब 1.5 करोड़ की लागत से रतलाम के धार्मिक प्राचीन त्रिवेणी स्थान पर एक भव्य संत निवास नगर निगम बनाने जा रही है। इस संत निवास में एक बड़ा हॉल, किचन व अलग अलग कमरे भी होंगे, जहां जब भी कोई संत रतलाम आने पर उनके ठहरने की व्यवस्था के अलावा श्रद्धालुओं द्वारा संतों के दर्शन की भी व्यवस्था होगी। और अब इस कार्य से रतलाम के संतों में खुशी है कि यह बड़ी जरूरी आवश्यकता भी थी। महापौर प्रहलाद पटेल ने बताया कि लगभग 1.5 करोड़ की लागत इस संत निवास निर्माण में लगेगी और रतलाम आगमन पर अब संतों को होटल या निजी निवास पर रुकने के बजाय संत निवास में संतों की व्यवस्था के साथ रुकवाया जाएगा। इस संत निवास को लेकर 3 डी नक्शा तैयार हो चुका है और टेंडर भी इसके लिए किया जा चुका है। जल्द ही भूमि पूजन कर 1 वर्ष की समय सीमा में इस संत निवास का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। रतलाम में अलग अलग आश्रमों के संतों ने भी इस कार्य की सराहना की और कहा कि रतलाम में बड़े संतों का आगमन होता रहता है, लेकिन उनके ठहरने की व्यवस्था होटल और निजी निवास पर होती है। लेकिन संतों के अनुरूप पवित्रता का स्थान होटल और निजी निवास पर संभव नहीं हो पाता है। अब संत निवास संपूर्ण संतों की मर्यादा और पवित्रता पूर्ण होगा। रतलाम नगर निगम व महापौर का ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। रतलाम में संतों का काफ़ी आवागमन होता है, लेकिन ऐसे में यहाँ पर एक आपने एक नई परिकल्पना की है कि संत निवास बना जाए। क्या कुछ परिकल्पना है, कितने करोड़ की योजना है और किस तरीके से ये कब तक कार्य पूर्ण होगा, क्या कुछ इसमें तैयारी है? रतलाम नगर के अंदर संतों को ठहरने के लिए कोई ऐसा स्थान ही नहीं था कि जो कथा करने के लिए आते हैं, विहार करने के लिए संत महात्मा आते हैं। तो सनातन धर्म का ऐसा कोई स्थान ही नहीं था और त्रिवेणी हमारे सनातन धर्म का एक बड़ा स्थान है। वहाँ पर मेला भी लगता है। त्रिवेणी में 11 दिन तक आयोजन चलते हैं, संत महात्मा आते जाते हैं और कई बार प्रवचन के लिए संत महात्मा हमारे यहाँ आते हैं तो कभी उनको होटलों में रुकना पड़ता है, कभी निज निवास में रुकना पड़ता है। तो मेरे मन में शुरू से था कि ऐसा कुछ करना चाहिए और एक दिन मैं त्रिवेणी मेले में गया था स्टार्ट करने के लिए, ओपनिंग के लिए मैं अतिथि था। तो वहाँ पर संतों द्वारा भी मांग रखी गई थी कि यहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मैंने तुरंत ही वहाँ पे घोषणा की थी कि मैं महापौर निधि से एक संत निवास बनाऊँगा और अभी उसका कल टेंडर भी हो चुका है। उसका डिज़ाइन भी मैं आपको बताता हूँ कैसा है और करीब करीब 1.5 करोड़ का, लगभग 1.5 करोड़ का संत निवास बनकर तैयार होगा। उसके अंदर 2 हॉल रहेंगे, 5 रूम लेट बाथ अटैच रहेंगे, किचन रहेगा, बाहर गार्डन रहेगा। कुल मिला के एक सुसज्जित संत निवास हम बनाकर देंगे, जो मध्य प्रदेश में मेरे हिसाब से किसी नगर निगम द्वारा बनाया हुआ पहला संत निवास होगा। क्या कुछ इसमें समय निर्धारित हुआ है कि कब तक? निश्चित ही 1 साल के अंदर हम उसको बनाकर दे देंगे, क्योंकि कल ही उसका टेंडर जारी हो गया है और जैसे ही टेंडर कोई पार्टी ले लेती है तो हम उसका भूमि पूजन कर देंगे और टाइमलाइन रखेंगे कि 6 महीने से 1 साल के अंदर उसको बनाकर कंप्लीट कर देंगे।